ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काक्षेत दुर्भाग भवेत्। आप सभी जहाँ भी हैं, जिस हाल में हैं, स्वस्थ व्यस्त मस्त रहें। ऐसे मंगल भाव को लेकर के एक बड़ा सरल शिव पुराण का मैं प्रयोग लेकर के आपके सम्मुख उपस्थित हूँ, जो बहुत सारे संतों ने भी इसको प्रमाणित सिद्ध किया है। जो लोग अपने कार्य में सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, प्रगति हमारी रुकी हुई है, हमारे कार्यों में बड़ी बाधा आ रही है, धन का अभाव बना रहता है, घर में सुख शांति नहीं रहती, समृद्धि का वास नहीं हो पा रहा है, कार्य नहीं बन रहे, नौकरी नहीं लग पा रही, व्यापार नहीं सफल हो रहा है, वैवाहिक मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं। बड़ा सरल प्रयोग शिव पुराण में इसका वर्णन है और बहुत सारे संतों ने इसकी पुष्टि की है। इस प्रयोग को मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ। इसके लिए बहुत कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, बस आसपास कोई शिवालय देख लें, शंकर जी का मंदिर। वैसे प्राचीन शिवालय मिल जाए तो बहुत ही श्रेष्ठ है। प्राचीन जितना पुराना मंदिर होगा उतनी ही वहाँ की ऊर्जा, वहाँ की सकारात्मकता बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होगी। तो आपको बस इतना देखना है कि शिवालय जहाँ शंकर जी का मंदिर है, आपको सायंकाल के समय वहाँ बस जा करके प्रणाम करके एक भारतीय गौ माता का घी लेकर के एक दीपक जलाना है। सूर्यास्त के समय जलाना है आपको, और कम से कम इतना घी हो उसमें कि 2-3 घंटे प्रथम प्रहर की रात्रि तक तो जल ही जाए। और इस तरह से शिवलिंग के पास रखें कि उसकी रोशनी का प्रकाश मंदिर के शिखर तक, ऊपर तक पहुंचता रहे। जो अंदर जहां शिवलिंग के ऊपर आप मंदिर बना है, तो ऊपर जहां तक छत उसकी पूरी चोटी हो, वहां तक पहुंचता रहे। इस भाव से रखना है। अंदर के हिस्से में शिवालय के पास रख दीजिए दीपक, अंदर पूरा मंदिर प्रकाश से भर जाए। आप देखिएगा 40 दिन के बाद तत्काल ही आपको लाभ की प्राप्ति होनी शुरू हो जाएगी। कई बार हमारे बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लोग कह देते हैं हमने ये किया और हमको लाभ की प्राप्ति नहीं हुई, हमारे कार्य नहीं बने। तो ये बात ध्यान रखें, मैं निवेदन कर दूं कि तत्काल और क्षण में आपको कार्य की प्राप्ति नहीं हो सकती है। श्रद्धा और सब्र, सनातन संस्कृति में हम कोई भी आराधना करें, कोई भी उपासना करें, हमारे पास श्रद्धा होनी चाहिए और सब्र अवश्य होना चाहिए। हम कई बार कुछ ऐसी त्रुटियां करते हैं अथवा बिल्कुल लाभ की कामना में लगे रहते हैं। हम सोचते हैं 40 दिन में हमें तो हमने सुना है, पंडित जी ने बताया, तुरंत हो जाएगा। ऐसा नहीं है। हम श्रद्धा से करें। कई बार एक बार में सफल नहीं होते तो दोबारा करें, दोबारा नहीं सफल होते तो तिबारा करें, तिबारा होंगे ही होंगे सफल। पूरी पृथ्वी जल में है, पानी में है। आप 2-2 फावड़े 4-4 फावड़े खोदते रहेंगे, हर जगह अलग अलग खोदते रहेंगे, पानी नहीं मिलेगा। लेकिन एक जगह लग करके आप खोदते रहेंगे, आपको पानी अवश्य मिल जाएगा। इसलिए हमने 40 दिन कहा है, तो आप इस भाव से कि अरे 40 दिन में तो हमको बिल्कुल चकाचक हो जाएगा, ऐसा कोई भी आश्वासन हम नहीं देते हैं। लेकिन शास्त्रों में 40 दिन के लिए कहा गया है। आप 40 दिन करिए, इसके बाद से आपको लाभ की प्राप्ति हो जाएगी। कई बार विलंब होता है तो भी ना आपका श्रद्धा डगमगानी चाहिए, ना आपका विश्वास कम होना चाहिए। तो आप इस भाव से शंकर जी के मंदिर में भारतीय गौ माता का दीपक जलाइए घी का। अगर दैवश भारतीय गौ माता, जिस हिसाब से गोवध भारत में प्रारंभ है, गौएं मिल नहीं रही हैं, गाय का घी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, हम गौशालाओं से नहीं जुड़े तो हमको गाय का घी उपलब्ध नहीं है, तो फिर शुद्ध तिल का तेल आप जला सकते हैं। घी का दीपक जलाएंगे तो सन्मुख रखें शिवालय में शंकर जी के, अथवा दाहिनी ओर। ये ध्यान रखेंगे इस बात को। घी का दीपक जलाएंगे भारतीय गौ माता का तो सन्मुख रख सकते हैं शिवलिंग के, अथवा दाहिनी ओर रख सकते हैं। और तिल के तेल का जलाना है तो बाईं ओर। ये नियम रहता है, शास्त्र का नियम है। प्रतिमा, जो देव प्रतिमा स्थापित है, तेल का दीपक जलाना है तो सदैव बाईं ओर जलाया जाता है। घी का दीपक सन्मुख अथवा दाहिनी ओर जलाया जाता है। तो आप इस तरह से करिए। घी उपलब्ध नहीं तो तिल के तेल का दीपक जलाइए, नहीं उपलब्ध है तो एरंड के तेल का दीपक जलाइए। आप देखेंगे भोलेनाथ की कृपा से आपके समस्त समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। भावी मेट सकै त्रिपुरारी, आपके भाग्य में अड़चन है, रोड़ा है, वो भी मिटा करके भोलेनाथ प्रसन्न होकर के आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करेंगे। आप शिव पुराण में इस प्रसंगों को पढ़ेंगे। एक चोर के ऊपर खुश होकर के उसको वैभव प्रदान कर दिया भोलेनाथ ने, क्योंकि उसने सायंकाल में भगवान शिव के शिवालय में प्रकाश किया था। तो भोलेनाथ के शिवालय में दीपक जलाने का बहुत महत्व है। आप सभी ऐसा बिल्कुल करें, अपनी दिनचर्या में सम्मिलित करें। प्रतिदिन शिवालय में जाकर के सायंकाल सूर्यास्त के समय दीपक जलाइए। निसंदेह बाबा भोलेनाथ, विश्वनाथ, कैलाशनाथ, बाबा महाकाल आपकी समस्त समस्याओं का निराकरण करेंगे। आपके बिगड़े हुए काम बनने लग जाएंगे, आपके शत्रु आपके सामने नतमस्तक हो जाएंगे। पर श्रद्धा, विश्वास और सब्र, इन भाव को लेकर के ही करिएगा, तभी आपके कार्य बनेंगे। ऐसा भाव के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ काश्चित् दुर्भाग् भवेत्।